अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन पर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है। भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई संपत्ति या पैसा उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू द विक्टिम्स होना चाहिए। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है भाई, वो जंगल राज का ये दौर ही ऐसा था। लाठी में जो लोग तेल पिलाने का काम करते थे, जो लोग जमीन जायदाद हड़पने का काम करते थे नौकरी के बदले में, और आज तो एक सुनियोजित तरीके से इसकी व्यवस्था तैयार की जा रही है। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स? गठबंधन के नेता जिस इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं, सैम पित्रोदा ने जो ये ज्ञान या जो ये जानकारी लीक की है, इनकी सोच, कांग्रेस और राजद और इनके घटक दलों की सोच, वो विरासत पे टैक्स यही तो है। पहले तो ये लोग जमीन ले लेते थे नौकरी के बदले, अब ये लोग सबकी जमीन वैसे ही ले लेंगे 55%। तो नहीं लिया जाना चाहिए। कहाँ का न्याय है ये कि आप नौकरी के बदले आप किसी को जमीन दे रहे हैं और इसको आप सेवा भाव बोलते हैं। और इसी दी हुई नौकरी के भरोसे उप मुख्यमंत्री पूर्व के तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम इतने लाख नौकरी दिए। प्रधानमंत्री ने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को एक इंटरव्यू में कहा है कि जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो ज़मीनें अदला बदली की गई, हम एक माध्यम बनाएंगे कि कैसे वो ज़मीन जो है गरीबों तक वापस किया जा सके, और भ्रष्टाचार के पैसे को भी जो कन्फिस्केट हुए हैं उसको भी गरीबों तक वापस किया जाए। सीधा इशारा लालू यादव और तेजस्वी यादव पर है। नहीं तो बिल्कुल हमारी सरकार संकल्पित है इसके लिए कि भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई संपत्ति या पैसा उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू द विक्टिम्स होना चाहिए। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है भाई, वो जंगल राज का ये दौर ही ऐसा था। लाठी में जो लोग तेल पिलाने का काम करते थे, जो लोग ज़मीन जायदाद हड़पने का काम करते थे नौकरी के बदले में, और आज तो एक सुनियोजित तरीके से इसकी व्यवस्था तैयार की जा रही है। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स? जो इनके गठबंधन के नेता जिस इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं, सैम पित्रोदा ने जो ये ज्ञान या जो ये जानकारी लीक की है, इनकी सोच, कांग्रेस और राजद और इनके घटक दलों की सोच, वो विरासत पे टैक्स यही तो है। पहले तो ये लोग ज़मीन ले लेते थे नौकरी के बदले, अब ये लोग सबकी ज़मीन वैसे ही ले लेंगे 55%। जो भी आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, आपकी संपत्ति होगी, इस टैक्स को लागू। आपको लगता है कि लालू यादव के परिवार से जमीन वापस लिया जाना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए? क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, बताइए मुझे, क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? कहाँ का न्याय है ये कि आप नौकरी के बदले आप किसी को ज़मीन दे रहे हैं और इसको आप सेवा भाव बोलते हैं? और इसी दी हुई नौकरी के भरोसे उप मुख्यमंत्री पूर्व के तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम इतने लाख नौकरी दिए, तो कितने लाखों की। प्रधानमंत्री से क्या आग्रह करेंगे आप? प्रधानमंत्री से क्या आग्रह करेंगे? कि जल्द से जल्द इसको रोल आउट कराया जाए। ये धरातल पर ये उतरना ज़रूरी है। भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति और पैसा वापस लोगों। आखिरी सवाल ये है चिराग जी कि एक आंकड़ा आया है जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या भारत में का विषय ज़रूर है और इसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए, और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी एक आबादी का इस तरीके से खात्मा कहीं से भी उचित नहीं है। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन पर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है। भ्रष्टाचार से अर्जित की हुई संपत्ति या पैसा उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू द विक्टिम्स होना चाहिए। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है भाई, वो जंगल राज का ये दौर ही ऐसा था। लाठी में जो लोग तेल पिलाने का काम करते थे, जो लोग ज़मीन जायदाद हड़पने का काम करते थे नौकरी के बदले में, और आज तो एक सुनियोजित तरीके से इसकी व्यवस्था तैयार की जा रही है। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स? गठबंधन के नेता जिस इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं, सैम पित्रोदा ने जो ये ज्ञान या जो ये जानकारी लीक की है, इनकी सोच, कांग्रेस और राजद और इनके घटक दलों की सोच, वो विरासत पे टैक्स यही तो है। पहले तो ये लोग ज़मीन ले लेते थे नौकरी के बदले, अब ये लोग सबकी ज़मीन वैसे ही ले लेंगे 55%। तो नहीं लिया जाना चाहिए। कहाँ का न्याय है ये कि आप नौकरी के बदले आप किसी को ज़मीन दे रहे हैं और इसको आप सेवा भाव बोलते हैं? और इसी दी हुई नौकरी के भरोसे उप मुख्यमंत्री पूर्व के तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम इतने लाख नौकरी दिए,